नमस्कार साथियों, मैं सच्चिदानंद। मैं अपने YouTube चैनल उस्मान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों बता दें कि आज हम लोग पढ़ने वाले एक नए चैप्टर जो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लेकर के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक के पूछे जाते हैं। कारण है कि एक क्वेश्चन देखने में तो छोटा लगता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगा देता है। तो कुछ हम ट्रिक और फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें टाइम आपका बहुत बचत हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1 + 2/3 1 + 2/3। चलो ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, इसको तो सिंपल करते हैं आप लोग। तो ऐसे मल्टीप्लाई 3 × 3 और 3 2 क्या हो गया 5/3 5/3। यही मेरा क्या है आंसर है। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है आंसर है। समझ में आ रहा कि नहीं। 3 × 3 और 3 2 5 5/3 मतलब 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन जब 1 में बहुत सारे टर्म जुड़े होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे टर्म जोड़े जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिनाई होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप। जैसे ये जो 2/3 है, आप ऐसे लिख लो 2 और 3 दो जगह पर लिख लो, ठीक है। और ऐसे मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर क्या कितने 1 है 1 है यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस करना कुछ नहीं है आपको, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 और इसको ऐड कर देंगे तो 3 और 2 क्या हो गया 5। 3 2 क्या हो गया 5। अब 5 हो गया, बस इन्हीं दो नंबर को लिखना है। 5 ऊपर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो हम 2-4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को इजीली समझ में आने लगेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 1 + 1 + 1/2, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पर एक टर्म दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको दो जगह पर लिख देना है। कैसे 1 और 2 हमने क्या किया लिख दिया। दूसरा बात है इस तरह से कि जितने 1 है उसको लिख देना है 1 2 1 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका है, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में इसको ऐड करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे आप तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो 3 1 कम 3 और 3 2 क्या हो गया 5। 3 2 क्या हो गया 5। समझ में आ रहा कि नहीं। 3 2 क्या हो गया 5। 3 1 कम 3 और 3 2 क्या हो गया 5। अब इसका आंसर देखो आप, इस 5 है बेटा तो 5 ऊपर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है आंसर। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके कि 1 + 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। करना क्या है, ये जो हमारा वैल्यू है इसको दो जगह पर लिख देना है। हमने क्या किया लिख दिया 2 और 3 को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से कितने 1 है एक साथ लिख दो 1 2 3 1 2 3 हो गया ना। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसको ऐड कर देना है। तो 3 1 कम 3 और 3 2 क्या हो गया बेटा 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे 5 1 कम 5 और 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, सही है। देखो 8 1 कम 8 8 5 क्या हो गया बेटा 13। अब आंसर मेरा क्या होगा, ये 13 ऊपर हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा नीचे होगा 13 बटा के क्या हो गया 8। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आते ही होगी बातें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 + 1 + 1/1 +
1/1 प्लस 3/4। जो 3/4 है इसको हम दो जगह पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 3 और 4 हमने लिख दिया। अब इस तरह से देखो कितने 1 हैं, इस तरह से, तो 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको ऐड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 3 क्या हो गया 7, 7 एकम 7, 7 4 क्या हो गया 11, 11 एकम 11, 11 7 क्या हो गया 18। समझ में आया कि नहीं? 11 7 क्या हो गया बेटा 18 हो गया, ठीक है 18। तो इसका जो आंसर होगा हमारे सामने, ये 18 ऊपर हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 18/11। उम्मीद करते हैं कि आपको धीरे धीरे समझ में कुछ बातें आ रही होंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/3 4/5, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सही है। देखिए सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या है बेटा कि ये जो हमारे पास ये जो है नंबर्स, इनको हम दो जगह पर नोट करेंगे। दो जगह पर हमने नोट किया तो क्या हो गया 4 और 5। अब हमने कहा कि इस तरह को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नोट करेंगे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इससे पीछे वाले को ऐड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 4 क्या हो गया 9, 9 एकम 9 और 9 5 क्या हो गया 14, 14 एकम 14 और 14 9 कितना हो गया, ठीक है 23, ठीक है समझ में आया कि नहीं? 14 9 क्या है 23, 23 एकम 23 और 23 14 कितना हुआ बेटा, 23 14 हुआ कितना 7, 4 3 7 और ये 37, 37 एकम 37 और 37 23 करोगे तो क्या होगा 0 हो गया 60 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 हो गया। तो क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यही होगा बेटा 60 ऊपर हो जाएगा और 37 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है आंसर है। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा, हम और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के से जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना ही समझ में आएगा। एक पसीना नहीं बेटा, एक खून बह रहा है, ठीक है। आपका सिलेक्शन ही मेरा फीस है, हमको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। चलो जरा ध्यान दो, इसका आंसर क्या होगा। तो एक तो डिटेल मेथड होता है, इसको इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, फिर पलटो, फिर इसे करो, फिर पलटो, इस तरह से करते जाओ, थोड़ा सा समय आपको लगेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करना क्या है, हमने कहा यही कि जो ए है इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं दो जगह पर लिखते हैं। जैसे 1/4 है, दो जगह लिख दिया 1/4, ठीक है 1/4 लिख दिया। अब क्या है 1 2 3 1 3 2, कोई दिक्कत 1 2 3 लिख दिया हमने 1 2 3, क्लियर है ना। सॉरी इधर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे 2 3 1 2 3 1, इस तरह से जाना है। चलो ध्यान देते हैं, काम हम क्या कर रहे थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको ऐड कर देते ना। तो 4 गुना के 8, 8 एक क्या हो गया 9, 9 3 27 और 27 4 क्या हो गया बेटा 31, समझ रहे कि नहीं। 31 एकदम 31 एकदम 31, ठीक है 31 9 क्या हो गया 40। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यही दोनों होंगे 40/31, 40/31। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है 2 प्लस 1/4, इसका आंसर क्या होगा।
तो पहले 1/4 को हम क्या करेंगे, दो जगह लिखेंगे, 1 और 4 को लिख दिया हमने। अब फिर इस तरह से जितने भी नंबर हैं सबको सीरियल बाय लिख दो, 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको ऐड कर देंगे। 4 गुना के 8, 1 9, 9 एकम 9 और 4 क्या हो गया 13, ठीक है। 13 क्या 39, 39 9, ठीक है, कितना होगा बेटा 48। तो इसका आंसर क्या होगा 48 बटा में 13। इसका आंसर क्या होगा 48 बटा में 13। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप जरा लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं आपके सामने। 1 प्लस 2/, 1 प्लस 3/, 1 प्लस 4/5 का मान क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वही क्वेश्चन है। पहला काम क्या है बेटा, इस 4 को आप क्या करोगे, इस 4 को आप क्या को आपको क्या करना है, इस 4 को क्या करना है बेटा, 4/5 को दो जगह पर लिखना है, ठीक है, 4/5। अब देखें तो पिछले क्वेश्चन में सभी ऊपर विद्यमान था, ये सब भी क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 1 नहीं है, कुछ नंबर हो गए हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो इन नंबरों को लिख देंगे इस तरह से, ऐसे, तो 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर आएगा, इस वाले जहां भी नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी जो भी नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। चलो देखते हैं, वही काम करो। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, अब 5 4 क्या हो गया बेटा 9 हो गया, लेकिन इसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर करेगा 3 हो गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मतलब 3 एकम 3, और 3 और 5 क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 लिखोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, 4 3 क्या हो गया 7 हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7 बटा में 4, 7 बटा में 4, 7/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7/4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 1 प्लस 1 प्लस 1/, 1 प्लस 1/, 1 प्लस 2/, 2 प्लस 3/, 1 प्लस 4/5। पहला काम करना है बेटा, पहला काम करना है, 4/5 को हम क्या करेंगे दो जगह पर नोट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इन सारे नंबरों को हम नोट कर देंगे। पहले क्या है 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। 1 2 1 9। अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है हमारे पास पहला टर्म देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है। किससे डिवाइड किया गया है 3 से डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा 3 से सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 से सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 3 से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, 3 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 1 से करें या तो ना करें, बात क्या है बराबर है। अब क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, इसमें जो भी नंबर आएगा यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है सब लोगों को। चलो देखो आप 5 एकम 5, अब 5 4 क्या हो गया 9, 5 4 क्या हो गया 9, लेकिन 9 3 से कट रहा है तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखोगे 3 गुना के 6, यही ना होगा 3 गुना के 6 और 6 5 क्या हो गया 11, 11 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब क्या करोगे आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है,
तो इसको करोगे मतलब A1 का तो यही 11/2 ही आ जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, यही होएगा 17/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 3 दूना के 6 और 17/2 हो जाएगा, तो इसका मान है क्या 17/2 आ गया। नेक्स्ट है इसमें इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड करोगे आप, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और इसमें इसको ऐड करोगे आप तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 17/2 प्लस 11, ठीक है, बटा में 2। आंसर आप करोगे इसको ऐड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 7 1 8 28, 28/2 आंसर इसका आ जाएगा 14। इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस 2/3। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसको दो जगह पर नोट करना है, और इन 1 को हम क्या करेंगे इस तरह से 1 और 1 कर देना है। लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस। पिछले क्वेश्चन में सभी क्या थे, प्लस थे। पिछले क्वेश्चन में सभी क्या थे बेटा, प्लस थे। तो उसमें हम कुछ साइन को चेंज करते थे, नहीं करते तो प्लस का मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया है तो हम क्या करना है, यहाँ पर बस माइनस कर देना है, दो जगह माइनस कर देना है। ठीक है, चलो आप देखो, तो वही काम करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड करना है। तो 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और इसमें प्लस 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है सभी लोग? देखो ना सभी लोग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 में जब इसको ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर करो, आप करो 1 1 जा 1 मतलब 1 एकम 1। ठीक है, और 1 एकम 1 में से और -2 करोगे तो -3 करोगे तो -2 आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस का 2 आएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर माइनस का 2/1, माइनस का 2/1। ठीक है, माइनस का 2/1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया तो फिर से रिवीजन करते हैं। चलो ध्यान, फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या करो, दो जगह पर नोट करो, 2/3, और इसको इस तरह से नोट करो तो 1/1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिछले सारे क्वेश्चनों में क्या था, प्लस प्लस था। पिछले सारे क्वेश्चनों में क्या था, प्लस प्लस था, तो उससे हम साइन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, अब -2 का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक समझ में आ रहा है? तो पहले तो इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, इसको अब क्या करेंगे बेटा, पहले प्लस था तो इसको क्या करते थे, ऐड करते थे। अब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 3 एकम 3 और 3 में हम प्लस था तो प्लस करते थे, अब माइनस कर 3 में अब -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब इसमें से 3 घटाना है तो 1 में से अगर 3 घटाओगे तो आपका आंसर -2 आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आएगा। अब आगे तो है नहीं संख्या, तब अब क्या होगा आंसर, मेरा तो यही होगा आंसर। तो -2/1, -2/1 तो आंसर क्या होगा, -2। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 7/8। 3 बार माइनस का प्रयोग किया गया है। कितने बार, 3 बार। पहला तो क्वेश्चन है 7/8 को दो जगह पर नोट करना है, 7 8, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 3 टाइम्स, लेकिन माइनस कितने है बेटा, 3 टाइम्स, माइनस माइनस माइनस। पहला काम 8 एकम 8, 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा। 1 एकम 1, 1 में से 8 घटेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, 7 में जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा ना। देखो माइनस का 7, अब माइनस के 7 में से आपको घटाना है क्या, माइनस का 8 घटा दोगे। ठीक है, घटा दोगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, इसके वजह से प्लस, अर्थात 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
1/7, 1/-7, समझ आया कि नहीं? 1/-7 आंसर आएगा, 1/-7 आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम इसको फिर से कर देते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा। तो देखो आप 7 और 8 को, जो हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें 7 और 8 को हम दो जगह पर नोट करेंगे, और 1 3 टाइम्स है, लेकिन 3 माइनस यहाँ तीनों माइनस में यहाँ पर नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस कर देंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और उसमें 7 घटाओगे आंसर 1 आएगा। 1 एकम 1, 1 में से 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है, -7। अब -7 में से अब -1 कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा -8 ऊपर हो जाएगा और -7 क्या हो जाएगा नीचे, माइनस से माइनस खत्म, अर्थात इसका आंसर आ गया 8/7। इसका आंसर क्या है बेटा? 8/7 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 8/7 आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा, 1 माइनस 1 बाई, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई, ठीक है, 1 माइनस 1/3, कितने हैं? 3 को 5, ये 4 करते हैं इसमें, ठीक है। यही है 1 माइनस 1/1, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। 1/3 है। चलो आप देखो, पहला काम 1/3 को हम दो जगह पर नोट करेंगे, 1 और 3 हो गया, कोई दिक्कत? अब इस तरह से नोट कर लो आप, कितने हैं? 1 1 1 1 1, 4 हमारे पास 1 है, हमने क्या किया? लेकिन सभी माइनस में है, माइनस का मतलब घटाना है हमको, ऐड नहीं करना है। तो पहली बात 3 एकम 3, और 3 में से हमको 1 क्या करना है? घटाना है, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, ये तो माइनस का 2 हो गया ना, 2 एकम 2, और 2 में से 3 हमको घटाना है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 एकम 1, और इसको घटाना है, तो -1 है और -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब 3 एकम 3, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4, इसमें घर करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा? ठीक है। देखो आप इसमें से माइनस का, ये 3 एकम 3, तो -3 है। अब इसमें से इसको घटाओगे आप तो क्या होगा? माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा तो आंसर यही ना होगा, -2/-3। तो आंसर काटोगे तो क्या होगा? आंसर 2/3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2/3 आ जाएगा, आंसर 2/3 आ जाएगा। सब वही क्वेश्चन थे बेटा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ग्रुप डी, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में हम वही से क्वेश्चन को आप यहाँ को उठाए थे आप लोगों को। तो बेटा ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन कैलकुलेशन इसका काफ़ी लेंदी होता है। तो अब इस तरह से आप करोगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुरंत आप क्या करोगे? सेकेंडों में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आज का कंटेंट था। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग लगातार अब वीडियो जो है कि बनाते रहेंगे, ठीक है। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम लोग वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। पीछे कुछ दिनों से थोड़ा से काम में हम व्यस्त हो गए थे, लेकिन मेरा अब काम भी हो गया है, अब हम खाली हो चुके हैं, अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, फिर से बता दें, अगर ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।